दोस्तों, कभी किसी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आपने ऐसा ऐलान सुना है जिसने पूरे चुनाव की खेल को ही पलट दी हो? जी हां, बिहार में वही हुआ है। मोदी नीतीश का विमेन कार्ड, उनका 10,000 वाला चुनावी दाव अब बेकार हो गया है। क्यों बेकार हो गया है वो बताऊंगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐसा दाव चला है, ये तेजस्वी यादव, कि पूरा खेल ही बदल गया है, वो भी आखिरी वक्त पर। और अब सवाल सिर्फ इतना रह गया है, क्या तेजस्वी का ये जो ऐलान बिहार सरकार बदल देगा? तो चलिए रिसर्च शुरू करते हैं आज की वहां से, जहां से सियासत ने महिलाओं को वोट के ताकत नहीं सौदा समझ लिया था। महिलाओं के वोट को ताकत नहीं सौदा समझ लिया था। हर चुनाव की तरह इस बार भी बिहार चुनाव में मोदी और ये नीतीश कुमार ने वही पुराना फॉर्मूला निकाला, महिलाओं को खुश करो, वोट पक्के करो। जैसे जैसे तारीख पास आती गई, उनके दिमाग में आया कि चलो अब महिला वोटरों पर दांव खेला जाए। बिहार में घोषणा हो गई कि महिलाओं के खाते में 1,000 से लेकर ये 10,000 तक ट्रांसफर किए जाएंगे रोजगार के नाम पर। और फिर क्या था, रातों रात बिहार की हजारों लाखों महिलाओं के खाते में पैसे गिरने लगे। अब आप सोचिए, ये चुनाव से ठीक पहले ही किसी के खाते में पैसा आ जाए तो सवाल तो भाई उठना ही चाहिए था, और उठा भी। क्या ये जनता की मदद थी, या ये बिहार का जो भोली भाली जनता है इसको खरीदने की कोशिश कर रही थी? पर हैरानी की बात देखिए, यहां पर किसी गोदी मीडिया वाले ने यह सवाल तक नहीं पूछा, कोई एंकर नहीं बोला कि क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। उल्टा वही एंकर स्टूडियो में कूद कूद कर बोली, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, जैसे कि लोकतंत्र कोई खेल का मैदान है और जनता मोहरा बन रहा है बिहार। कहा जाने लगा कि अब चुनाव बस औपचारिक रह गया है, ये महिलाएं तो अब एनडीए को ही वोट कर देंगी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती दोस्तों। असली पलटवार तो तब हुआ जब मैदान पर ये तेजस्वी यादव उतर गए। तेजस्वी यादव का वार आ गया है। तेजस्वी ने 2 दिन पहले ऐसा ऐलान किया कि पूरा का पूरा ये खेल जो था पलट गया है। उन्होंने क्या कहा मैं समझाऊंगा। उनका बयान आया है कि अगर, समझिए यहां, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो हर महिलाओं को 10,000 नहीं, पूरे 12,000 दिए जाएंगे। ये आप पोस्टर में देख पा रहे होंगे, 12,000। यानी मोदी नीतीश के 10,000 के बदले तेजस्वी का अगर सरकार बिहार में बन जाता है, महागठबंधन का सरकार बन जाता है, तो 12,000 का माई बहन मान योजना आप सभी को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे भी मैं बताऊंगा। अब सोचिए दोस्तों, यह सिर्फ पैसा का फर्क नहीं था, एक भावना, सीधा संदेश था कि हम तुम्हारे वोट नहीं खरीद रहे, हम तुम्हारे सम्मान कर रहे हैं। बिहार के महिलाओं का सम्मान, सिर्फ महिलाओं का नहीं, सबका सम्मान होगा। आगे मैं बताऊंगा हर चीजों को। तेजस्वी ने घोषणा भी बहुत सोच समझ कर किया है। कहा सरकार बनते ही, समझिए यहां, तेजस्वी महागठबंधन का सरकार बनते ही 14 जनवरी यानी दिन पड़ रहा है आपका मकर संक्रांति के दिन, यानी दही चूड़ा के त्योहार पर, अब हम अपनी माता बहनों के खाते में पूरे साल का 12,000 डालेंगे। यह वाक्य सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन यह वाक्य सुनते ही पूरा बिहार जैसे जाग उठा है, जोश में आ गया है। क्योंकि यह बात किसी स्टूडियो की नहीं थी, यह बात थी घर की, हर घर की। हर वो औरत जो महंगाई से जूझ रही है, हर वो मां जो रसोई में तेल चावल के दाम देखकर माथा पकड़ लेती है, उसके लिए यह वादा उम्मीद जैसा था। अब आप सोचिए, ये जहां मोदी और ये नीतीश की सरकार चुनाव के बीच पैसे बांट रही थी, वहीं पे ये तेजस्वी ने योजना का पूरा ढांचा ही तैयार कर दिया। यानी एक योजना बनाम एक लालच, यही फर्क था दोनों में। बिहार की राजनीति में लोग कहते हैं यहां धर्म नहीं चलता, विकास नहीं चलता, यहां चलती है जाति। लेकिन इस बार एक नया वोट बैंक खड़ा हो गया है, महिला वोट बैंक। ये महिला वोट बैंक बिहार की, और यहीं पर असली जंग शुरू हुई। नीतीश और ये मोदी ने समझा कि महिलाओं को पैसे से साधा जा सकता है, 10,000 का इनको रोजगार के नाम पर दे देंगे और पूरा का पूरा वोट बैंक महिलाओं का बीजेपी की तरफ जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 डालकर उन्होंने समझा कि अब खेल खत्म है, बीजेपी को सारा का सारा वोट मिलने वाली है महिलाओं की। लेकिन भाई साहब, बिहार की जनता आप सब समझ रही है। लोग अब सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी कर रहे हैं। महिलाएं भी जानती है कि अगर सरकार को सच में मदद करनी होती तो वो पहले ही ये काम करती, चुनाव के 2 दिन पहले नहीं। आचार संहिता लागू होने के बाद भी जब ये पैसा ट्रांसफर मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, तो ये सिर्फ सहायता नहीं बल्कि सीधा का सीधा वोट का सौदा है, सीधा का सीधा महिला वोट को खरीदने का सौदा। लेकिन भाई साहब, चुनाव आयोग ने आंखें मूंद रखी है ये ज्ञानेश कुमार की, क्योंकि जहां सरकार के खिलाफ सवाल उठता है वहां चुप्पी भी राजनीति का हिस्सा होती है। तेजस्वी ने इसी सन्नाटे को तोड़ा है। उन्होंने कहा, हम महिलाओं की इज्जत खरीदते नहीं आए हैं,
हम उनके संघर्ष को सम्मान देना चाहते हैं। और ये लाइन सीधा महिलाओं के हो सकता है दिल पर लगी होगी। अब जरा देखिए, जब तेजस्वी ने ये ऐलान किया तो बीजेपी और अमित शाह ये देखिए कैसे बौखलाए गए हैं। दरभंगा, ये दरभंगा की रैली को देखिए, आप तस्वीरें देखिए। दरभंगा की रैली में अमित शाह बोले मोदी जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदियों के अकाउंट में 10-10 हजार डाले हैं। अब आप लालू पार्टी कहती है कि ये पैसे वापस ले लो। शाह ने मंच से क्या कहा है, ये साझी करें कि भाइयों बहनों, लालू तेजस्वी के 3 पीढ़ियां भी आ जाए, ये 10,000 कोई वापस नहीं ले सकता। अब आप खुद सोचिए भाई साहब, किसी ने कहा कि पैसा वापस लो भी नहीं था, सिर्फ सवाल पूछा था भाई तेजस्वी और लालू यादव ने, आचार संहिता में ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है। लेकिन यहां देखिए, ये बीजेपी ने इसे भावनात्मक बना दिया, जैसे कि कोई महिलाओं से उनका हक छीनना चाहता है। असल में ये बाइकआउट थी, क्योंकि तेजस्वी का ये दाव सीधा लोगों के दिल पर उतर गया है। महिला अब समझ गई थी कि कौन उसके साथ है, सहानुभूति दिखा रहा है और कौन सौदा कर रहा है। तेजस्वी ने सिर्फ महिलाओं की बात नहीं की है, यहां समझिए। आप कहिएगा कि नहीं, महिलाओं को सिर्फ पूरा का पूरा थोप दिया है, तो ऐसा नहीं है। ये तेजस्वी तस्वीरें देखिए, उन्होंने ये किसान वाला वर्ग जो है, किसान, इनको लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा कि राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, धान, ये धान की फसल जो आप बोते हैं, धान पर एमएसपी के अलावा 300 प्रति क्विंटल आप सभी को बोनस मिलेगा। जो गेहूं की खेती कर रहे हैं, गेहूं पर भी बात कही है कि 400 रुपए प्रति क्विंटल आपको बोनस मिलेगा। ये किसान वर्ग के लिए किया गया है। अब आप देखिए, जहां एक और मोदी सरकार एमएसपी पर ठोस बात करने से बचती है, वहीं यह तेजस्वी ने किसानों को सीधा राहत की बात दे दी है। राहत की बात किसानों के संदर्भ में कर दी है। अब आप कहिएगा चलो महिलाओं की हो गई, जो किसानों के हो गए, और बाकी जनता क्या करेंगे। इतना ही नहीं, यहां देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ किया है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा कर दिया है। देखिए यहां तस्वीर है, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति उनके गृह जिले से मात्र और मात्र 70 किलोमीटर के दायरे में करने की भी बात की है। मतलब अब आप सरकारी स्वास्थ्य कर्मी है तो आपका नियुक्ति बहुत नजदीक हो जाएगा। मतलब ना महिला छुटी, ना किसान, ना कर्मचारी, हर वर्ग को लिया गया है। और वो भी आपने वादा सुना था कि 20 महीने के अंदर हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। हर वर्ग को संदेश, हम तुम्हारे साथ है, तेजस्वी यादव का। और यही बात लोगों को भी भा गई भाई साहब, क्योंकि जब कोई नेता सिर्फ वोट नहीं बल्कि जनता का दर्द समझने की बात करे तो दिल खुद कहता है हाँ, इस बार शायद बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा। अब सोचिए, अगर सच में सरकार महिलाओं की मदद करना चाहती थी बीजेपी सरकार, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं किया गया ये सब। क्या महिला को सिर्फ वोट की मशीन समझ लिया गया। महंगाई से जूझ रही औरत जब गैस सिलेंडर भरने से पहले 3 बार सोचे तो दिल खुद कहता है हाँ, इस बार शायद बदलाव होगा। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता सवाल पूछे, लेकिन जब मीडिया सवाल ना पूछे तो लोकतंत्र का आईना धुंधला पड़ जाता है। और तेजस्वी ने कम से कम, सरकार में नहीं है भाई साहब, लेकिन कम से कम वो आईना तो साफ करने की कोशिश की है। उनकी बात में एक भरोसा झलका है कि बिहार की जनता को अब भावनाओं के जाल में नहीं फंसाया जा सकता। अब जरा ये मीडिया, गोदी मीडिया, सीधा का सीधा मैं कहूंगा, ये गोदी मीडिया ने क्या किया है इसकी भी पूरी कहानी आप समझिए। जैसे कि मोदी जी ने कोई त्योहार का तोहफा दे दिया, जैसे ही कहा कि 10,000 का हम महिलाओं को रोजगार के लिए पैसे दे रहे हैं, तो ये गोदी मीडिया ने त्योहार का तोहफा दिखाना शुरू कर दिया। स्टूडियो में बैठे एंकर बोले मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय। किसी ने यह नहीं पूछा कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार पैसे कैसे भेज रही है लोगों के खाते में। किसी ने यह नहीं कहा कि चुनाव के दौरान यह सीधे सीधे वोटरों को प्रभावित करने का कदम है। गोदी मीडिया का काम सवाल पूछना नहीं, सिर्फ कहानी गढ़ना रह गया। और यही वजह है कि जनता अब अपने सवाल खुद पूछने लगी है। बिहार का माहौल अब बदल रहा है। लोग अब सिर्फ वादों पर नहीं, इरादों पर वोट देने वाले हैं। तेजस्वी का ये माई बहन मान योजना अब सिर्फ एक स्कीम नहीं है भाई साहब, ये एक प्रतीक बन चुका है सम्मान का, आत्मसम्मान का और बदलाव की उम्मीद का। अब के गांव की चौपाल पर आप जाइए, बिहार के किसी भी गांव के चौपाल पर, किसी कस्बे की चाय के दुकान पर सुनिए आप जाके, लोग कह रहे हैं पैसा तो सब देंगे लेकिन भरोसा कौन देगा। यही फर्क है जो इस बार बिहार की कहानी में लिखेगा। तो दोस्तों कहानी तो साफ है, मोदी नीतीश वुमेन कार्ड अब फेल हो गया है। तेजस्वी यादव का माई बहन मान योजना सिर्फ एक वादा नहीं, एक भावनात्मक संदेश बन चुका है कि अब बिहार की महिला खरीदी नहीं जाएगी बल्कि उनका सम्मान किया जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि 10,000 किसने दिया, मेरा सवाल यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है। और मौजूदा हालात देखकर तो इतना साफ है कि इस बार तेजस्वी यादव इस कदम ने एनडीए की नींव हिला दी है। अब फैसला आप सभी के हाथ में है, जनता के हाथ में। क्या बिहार फिर से बदलेगा? क्या जनता इस बार सच्चाई और सम्मान के साथ खड़ी होगी? आप बताइए, क्या आपको लगता है तेजस्वी का ये कदम बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय नीचे ये कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और पेज पर देख रहे हैं तो भाई साहब पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि सच्चाई बात
तब ही आगे बढ़ेंगी, जब आप सभी साथ देंगे। मैं हूं मिसबाह हक और ये थी आज मिसबाह ऑफिशियल 1 की रिसर्च। वो कहानी जो गोदी मीडिया नहीं बताएंगी, मैं ही बताता हूं आपको। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय बिहार, जय जनता।